नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास का स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा का तुलसीदास पाठ के वाक्यांश पढ़ाऊंगी। तो बच्चों चलो आज हम तुलसीदास पाठ के वाक्यांश पढ़ेंगे। तो बच्चों कल हम पढ़े थे कि तुलसी मीठे बचनते सुख उपजत चहु और बसीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। गोधन गजधन बाजीधन और रत्नधन खान जब आबे संतस धन सब धन धूरी समान। तो बच्चों हम पढ़े थे कि वशीकरण मंत्र जैसे दूसरे को अपने बस में कर लेते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य अपने जीवन में कोई प्रकार के मीठे वचन कहकर दूसरे को अपना बना सकते हैं। वशीकरण मंत्र का प्रयोग करके किसी को भी अपने बस में जैसे हम करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार हम मीठे वचन कहकर हमें दूसरे को प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए हमें कटु वचन कहकर उसके मन को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहिए। कठोर वचन हमेशा परित्याग करना चाहिए। वैसे ही गोधन गजधन बाजीधन और रत्नधन जब आबे संतोष धन सब धन धूरी समान। मनुष्य अपने जीवन में कोई प्रकार के संपत्ति इकट्ठा करता है, उसे यह भ्रम रहता है कि अत्यधिक धन से अधिक सुख मिलेगा। किसी के पास पर्याप्त गायों भैंस हाथी घोड़ा सब हो, लेकिन मन में यदि संतोष नहीं है, इसी से वह कभी भी धन उसके कोई भी काम में नहीं लगेगा, क्योंकि मन में संतोष के स्थान पर ही लोभ रहता है। मन में यदि हम मन में दिल से खुश है, मन में संतोष है, तो सभी धन हमारे काम आएंगे। लेकिन मन में संतोष नहीं है तो कौन सा धन भी हमारे कुछ काम नहीं आएगा, सब धन धूरी समान हो जाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोषी आदमी सदा सुखी रहता है। वह बाकी सभी प्रकार के संपत्ति को धूल के समान तुच्छ समझता है। इसीलिए संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ହେଲା तो पिला माने आगो को पढ़िबा। देखो रोशनो रसना खोलिए बरु खलिए तरु बारी सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। तो पिला माने रोष रो अर्थ होला गुस्सा बा क्रोध, रसना जीव, खोलिए का अर्थ है बोलना, बरु बल्कि, अधिकतु, तरुबारी का अर्थ है तलवार, सुनत सुनिबा द्वारा, परिणाम नतीजार अर्थ होला परिणाम हम परिणाम नतीजा भी हम है। हित का अर्थ है मंगल यानी भलाई। बोलियो का अर्थ बोलो बा कुहो। विचार करके सोच समझ कर। तो देखो इस दोहे में तुलसीदास ने वशीकरण मंत्र और मीठे वाणी बोलने के लिए प्रेरणा देते हैं। उसके साथ साथ मनुष्य की वाणी ही हित और अहित का कारण होता है। क्यों कैसे ना तुलसीदास जी कहते हैं कि क्रोध की स्थिति में मुंह नहीं खोलना चाहिए, चाहे तो म्यान में से तलवार निकल लो। क्रोध के समय कटु वाणी ही निकलती है। कटु वचन और तलवार द्वारा चोट पहुँचते हैं। कटु वचन से दिल पर घाव होता है और तलवार से शरीर पर बहुत हमें चोट लगता है। तलवार का घाव समय के साथ
भर जाता है, परंतु दिल का घाव कभी नहीं भरता है। अतः वाणी के घाव से तलवार का घाव कम पीड़ादायक होता है। तलवार का धाग तलवार का जो घाव है ना, कम पीड़ा देता है, लेकिन जो कटु वचन मुंह से निकल जाता है, क्रोध के समय हम क्या क्या कह देते हैं, इसी से दूसरे के दिल को बहुत कष्ट पहुंचाता है। इसीलिए क्रोध की स्थिति में पहले चुप रहना चाहिए, फिर बहुत सोच विचार करके मधुर वचन ही बोलना चाहिए, क्योंकि मधुर वचन का परिणाम सर्वदा मंगलदायक होता है। याद रखो बच्चों, मधुर वचन का परिणाम सदा मंगलकारक होता है और उसी से दूसरों का भला होता है और अपना का भी भला होता है। तो पिला माने क्रोध अवस्था पाटी आमर खोलिबा उचित नुह। आमे हाथ मुठारू जमिति खंडा बाहर करी निया जाई पारे, कारण क्रोध अवस्था सबु बेले कटुवचन ही पाटिरू बाहरे। कटुवचन और खंडा दुहे बहुत कष्ट दियंती। कटुवचन द्वारा हृदय रे आघात हुए, खंडा द्वारा शरीर रे आघात हुए। तो खंडार क्षता अनुसार ठीक हो जाए, तार समय आसला बेले से ठीक ठाक हो जाए, किंतु कटुवचन क्षत केबे हेले भरे नाही। मनीष मनरे सबुबेले गार होइकी रही जाए। तेणु कटुवचनर क्षत ठारू खंडार क्षत कम कष्टदायक। क्रोध अवस्था प्रथमे चुप रहिबा उचित, भाबी चिंतिकी कथा कहिबा उचित। तापरे बहुत भाबिबा, चिंता करिबा, केउ कथाटी कहिले ठीक, केउ कथाटी कहिले भूल, विचार करी मधुर वचन कहिकी अन्यर मन को किनिबा आमर प्रथम कर्तव्य। मिठा कथार फल पिला माने सर्वदा मंगलदायक होता है। यह द्वारा सर्वदा परर हित हुए। पिला माने मन रख, मधुर बाणी मिठा वचन सबुबेले अन्यर मंगल करे, निजर भी मंगल हुए। तेणु आमे क्रोधित अवस्था केबे हेले काहाकू बाधिला भली कौनसी कथा कहिबा उचित नुह। ताहा तलवार ठू भी अधिक कष्टदायक अटे। हैला, तो पिला माने आमे ए सारांशरू जानिले जे जब क्रोध अधिक हो जाता है हमें जीभ नहीं खोलना चाहिए। क्रोध में मनुष्य कड़वा बोल देता है, अर्थात किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। ये कड़वे बातें तलवार से भी अधिक घाव करती है। कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय